हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिडन टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो बेसिकली पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर का मतलब होता है कि एक सिंबल होता है। ऑपरेटर जो होता है वो एक सिंबल होता है जो कि दो वैल्यू या फिर वेरिएबल के बीच में जो होता है ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। ठीक है, जैसे कोई कैलकुलेशन जैसे होता है ना कि सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा ऑपरेशन है। ठीक है, ये ऑपरेशन परफॉर्म कराता है बिटवीन द वेरिएबल एंड वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज एंड वेरिएबल के बीच में ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के काम करता है। ये एक सिंबल है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में आप लोग को दिख रहा होगा A=10 एंड B=5, तो A प्लस बी को यहाँ सम कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्लस है ना, ये प्लस एक ऑपरेटर है। एंड टाइप ऑफ ऑपरेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला टाइप जैसे कि यहाँ लिखा हुआ अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि ये इसका यूज़ हम लोग करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और डिवीज़न हो गया, फ्लोट डिवीज़न हो गया, मॉड्यूलस हो गया, पावर हो गया। एडिशन की अगर मैं बात करता हूँ तो एडिशन का बेसिकली हम लोग करते हैं सम करने के लिए 10 + 5 = 15। एंड सब्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के लिए। एंड मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने, और मल्टीप्लिकेशन में हम लोग एस्टेरिक्स का यूज़ करते हैं। डिवीज़न में हम लोग स्लैश का यूज़ करते हैं, देख सकते हैं। एंड डिवीज़न में देखिए एक एक कंसेप्ट ये है ना कि जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक तो स्लैश का यूज़ करके हम लोग डिवाइड करते हैं। एंड जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमेशा ये हम लोग को फ्लोट में आउटपुट देगा। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा 10/5, जो कि दोनों इंटीजर है, लेकिन हमेशा ये आउटपुट हमेशा फ्लोट में ये देगा, हमेशा पॉइंट में आउटपुट देगा। ये हमें हमेशा माइंड में ध्यान में रखना है कि जो भी डिवीजन में हमें सिंपल जो डिवीजन हम लोग करते हैं वो हमेशा आउटपुट मेरे को फ्लोट में देगा, वेदर वी हैव इंटीजर। ठीक है, एंड फ्लोट डिवीजन जो होगा ना, हमेशा ये डिपेंड करता है कि मेरा जो भी इनपुट में, ठीक है, इनपुट में जो फ्लोट है या फिर इंटीजर, वो डिपेंड करता है मेरा फ्लोट डिवीजन में। ठीक है, जैसे हम मेरा दोनों में इंटीजर है तो इंटीजर है तो हमेशा आउटपुट जो होगा वो इंटीजर में देगा। अगर दोनों में से किसी एक में फ्लोट रहता तो मेरा आउटपुट फ्लोट में देता है। तो चलिए ये चीज़ को मैं टर्मिनल में आपको दिखाता हूँ, ये कंसेप्ट को। ठीक है, फ्लोट डिवीजन का, फ्लोट डिवीजन एंड डिवीजन। एक सेकेंड। प्रिंट 10/5, तो देख सकते हैं 2.0 मेरे को आउटपुट मिला, जबकि मेरा 10 भी इंटीजर एंड 5 भी इंटीजर है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको फ्लोट डिवीजन का यूज़ करूँ, तो फ्लोट डिवीजन में देख सकते हैं मेरे को 2 मिला। 2 इसलिए मिला कि दोनों मेरे का इंटीजर था। अगर हम ले सपोज दैट एक फ्लोट लेते हैं, 10.5 लेते हैं, तो 10.5 अब मैं प्रिंट करता हूँ तो मेरे को फ्लोट वैल्यू देगा, क्योंकि फ्लोट डिवीजन में ये होता है ना कि दो वैल्यू जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक को दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों में किसी एक में अगर फ्लोट है तो मेरे को फ्लोट रिटर्न करेगा आउटपुट। ठीक है, दोनों इंटीजर है तो इंटीजर रिटर्न करेगा। और मेरे को फ्लोट डिवीजन, अगर मैं फ्लोट डिवीजन का बात करता हूँ, मतलब सिंगल स्लैश वाला का यूज़ करता हूँ, तो ये हमेशा मेरे को फ्लोट में आउटपुट देगा। ठीक है, ये हमेशा माइंड में रखना, फ्लोर और जो सिंपल डिवीजन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एंड इसको कट कर लेता हूँ। एंड ये क्या है, अब मैं बात करता हूँ कि मॉड्यूलस क्या होती है। मॉड्यूलस बेसिकली ये हमारा रिमाइंडर रिटर्न करता है। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है परसेंटेज वाला सिंबल का यूज़ किया जाता है, परसेंटेज सिंबल का यूज़ किया जाता है। एंड इसमें क्या किया जाता है, ये मेरा रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे मैं 10 पर मॉड्यूलस ऑपरेटर 3, इसका मतलब होता है कि जो जैसे जो रिमाइंडर इसमें क्या रहेगा, 1 रिमाइंडर रिटर्न करेगा, तो ये हमेशा 1 रिटर्न किया। ठीक है, तो ऐसे वो करता है। पावर का यूज़ हम लोग डबल स्टैटिक्स का पावर का यूज़ हम लोग डबल स्टैटिक का यूज़ करके करते हैं। जैसे 2 के पावर 3 तो 8 मेरे को रिटर्न मिला। तो ये सारे चीज़ जो हम लोग ऑपरेटर बात किया ना, ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर था। ठीक है, तो एग्जांपल में देख सकते हैं A=10 B=3, एंड हम लोग ऐसे ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कंपैरिजनल ऑपरेटर। तो बेसिकली कंपैरिजनल ऑपरेटर होती क्या है। कंपैरिजनल ऑपरेटर जो होता है ना, वो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ये हमेशा
रिटर्न करता है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, इसके अंदर बहुत सारा ऑपरेटर आता है, जैसे आता है इक्वल ऑपरेटर, तुम्हारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। ये सारा चीज़ जो होगा ना वो हमारा कंपैरिजनल ऑपरेटर है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल आप लोग को दिख रहा होगा, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 5। अगर प्रिंट करवाना चाहे a ग्रेटर देन b, भाई अगर a ग्रेटर देन b है, यस ये ट्रू रिटर्न कर दिया। प्रिंट करवाए a इक्वल टू b, क्या a इक्वल टू b है, क्या है, फॉल्स, ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो ऐसे हुआ करता है। तो सिमिलरली हम लोग ये सारा ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक हम ये ऑपरेटर का यूज़ करके मैं दिखा देता हूँ, इसका क्या यूज़ है, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 10, ठीक है। अब मैं करता हूँ प्रिंट इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू b। एक सेकेंड, मैं यहाँ 20 ले लेता हूँ। ये हमारा रिटर्न कर गया ट्रू, देख सकते हैं ट्रू। अब मैं इसके पीछे बिहाइंड द लॉजिक मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखो a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका मतलब होता है कि दोनों, यहाँ दो कंडीशन है, या तो इक्वल होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें दो कंडीशन है, इसमें क्या है ना, ये मेरे को पहला कंडीशन ये मीट कर गया, क्योंकि a जो है वो ग्रेटर देन b है, तो ये मेरे को रिटर्न किया ट्रू। अगर दोनों मेरे को फॉल्स रिटर्न करता तब जाके, या दोनों अगर फॉल्स हो जाता तब जाके फॉल्स हो जाता है। ये इसमें होता है दोनों कंडीशन मैच करना चाहिए, या तो a ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन b होना चाहिए, या फिर a इक्वल टू b। सपोज दैट अगर मैं यहाँ a के इक्वल b भी रहता ना, तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करता है, क्योंकि दोनों में किसी एक ऑपरेटर का कंडीशन मैच कर गया, समझ लो ये ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों में से दोनों अगर फॉल्स कर जाता है तब ये फॉल्स रिटर्न करता है। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर की तरह ही वर्क करता है। एंड अब मैं बात करता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है ना, ये कंडीशन के बेसिस पे ही वर्क करता है। अगर मेरा दोनों लॉजिकल ऑपरेटर कंडीशन के बेसिस पे वर्क करता है, अगर मेरा दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन अगर मेरा ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों में किसी एक कंडीशन अगर फॉल्स है ना, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये हमेशा माइंड करना है, किसमें, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर में ये हमेशा माइंड में रखना कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब जाके ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों में किसी एक ऑपरेटर भी अगर फॉल्स रिटर्न करता है, ये फॉल्स चला जाएगा, ठीक है। और ऑपरेटर में क्या है ना, दोनों में से किसी एक ऑपरेटर ट्रू होना चाहिए, दोनों में से किसी एक ऑपरेटर भी ट्रू होएगा ना, तो ये ट्रू रिटर्न कर जाएगा। एंड नॉट ऑपरेटर जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। अगर तुम्हारा फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जब हम लोग ये सारी चीज़ों को, जब हम लोग इफ एल्स ऑपरेट इफ एल्स में यूज, मतलब जब हम लोग इफ एल्स पढ़ेंगे या फिर लूप वगैरह पढ़ेंगे, तब हम लोग को चीज़ों को क्लियरली अंडरस्टैंड होगा। अभी तो थ्योरेटिकली हम बता दे रहे हैं, उस टाइम हम लोग क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तब हम लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में a इक्वल टू 10 है, प्रिंट करवाना, यहाँ दो कंडीशन है, a इक्वल टू 5 एंड a लेस देन 20। क्या a ग्रेटर देन 5 है, सही है, ये ट्रू हो गया, ठीक है, ये ट्रू हो गया। a लेस देन 20 है, ये भी ट्रू हो गया। अब भाई दोनों ट्रू हो गया तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि a लेस देन 5, a ग्रेटर देन 5, ट्रू है, चलिए ट्रू है। a लेस देन 5, भैया ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। तो और ऑपरेटर क्या बोलता है, दोनों में से किसी एक ट्रू होना चाहिए, तो ये तो ट्रू हो गया, तो ये आउटपुट मेरे को ट्रू मिलेगा। अब नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर क्या बोलता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब बोल रहा है कि a ग्रेटर देन 5 है, सही है, ग्रेटर देन 5, लेकिन नॉट लगा दिया, तो अब मेरे को रिटर्न क्या होगा, फॉल्स होगा। मतलब ट्रू को फॉल्स कर देता है एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है नॉट ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं कि वैल्यू को जब हमको पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन करना होता है, यानी हम लोग को इंसर्ट करना होता है, तब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारा ऑपरेटर देखते हैं, जैसे हो गया इक्वल टू ऑपरेटर, प्लस इक्वल टू,
माइनस इक्वल टू, स्टैरिक्स इक्वल टू, स्लैश इक्वल टू। तो जैसे प्लस इक्वल टू का यूज़ जैसे यहाँ किया गया है x प्लस इक्वल टू 5 मीन्स x में 5 ऐड कर दो और x में ही स्टोर करो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू एक्स प्लस 5, जो x का वैल्यू है उसमें 5 ऐड कर दो और x में ही स्टोर कर दो। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर में, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं x इक्वल टू 5 है और x प्लस इक्वल टू 5, मतलब x एक वेरिएबल है ही है, साथ ही साथ x एक ऐसा वेरिएबल जिसमें x का वैल्यू ऐड कर दो, यानी x इक्वल टू 10 है एंड एक 10 फिर इसमें 5 ऐड कर दो, यानी x का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 15, ठीक है। इसको हम समझते हैं, कोड के साथ समझते हैं। जैसे ए इक्वल टू, उसमें क्या लिखा, a प्लस इक्वल टू 5। अब मैं प्रिंट करता हूँ a, अब देखते हैं आउटपुट मेरे को क्या मिलता है। देख सकते हैं क्लियरली आउटपुट मेरे को 15 मिल गया। मतलब होता है कि a में हम लोग 5 ऐड कर रहे हैं। हम लोग ये चीज़ को हम लोग सिमिलरली हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू a प्लस 5, मतलब a जो वेरिएबल है उसमें a जो पहले से वैल्यू है उसमें 5 ऐड कर दो। जैसे देख सकते हैं 15 प्रिंट हो गया। सिमिलरली वही चीज़ हो गया, बस दूसरे तरीके से मैंने लिखा इसे। तो ऐसे वर्क करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैं बात करता हूँ आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली होती है, आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब होता है कि ये चेक करता है कि जो मेरा वैल्यू है सेम लोकेशन, मेमोरी लोकेशन में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड वो भी चेक करता है कि सेम वो है कि नहीं है, सेम वैल्यू है कि नहीं, मतलब ये ऑब्जेक्ट को चेक करता है। क्लियरली इसमें लिखा गया है कि चेक इफ टू वेरिएबल रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट कब कहलाएगा, पहले तो वैल्यू सेम होना चाहिए, साथ ही साथ उसका जो वैल्यू जो मेमोरी लोकेशन है वो भी सेम होना चाहिए, तब जाके वो सेम ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ हम लोग बेसिकली वही चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। इज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं कि हम लोग सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं है। इज नॉट का यूज़ करते हैं कि नॉट सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि a इक्वल टू, ए में असाइन किया गया, एक लिस्ट असाइन किया है a कॉलन a कोमा 2, यानी a में 1 और 2 असाइन किया गया है। तो b इक्वल टू a, तो ये प्रिंट हो जाएगा ट्रू, ठीक है। यानी जो a जो मेमोरी लोकेशन है ना, वहाँ b का भी वैल्यू वहीं सेम जगह लोकेटेड है एंड दोनों का वैल्यू सेम है, इस वजह से ये ट्रू रिटर्न किया। अब हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर ये बताता है ना कि एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में पर्टिकुलर जो हम चेक करना चाह रहे हैं वो वहाँ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। ये एग्जिस्टेंस को चेक करता है। जैसे इज ऑपरेटर वो करता है कि वो प्रेजेंट है, इज नॉट ऑपरेटर करता है कि वो प्रेजेंट नहीं है, यानी ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर वहाँ प्रेजेंट रहेगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वो साफ साफ फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, टेक्स्ट एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग पाइथन एक वैल्यू पास किए हैं। इसमें चेक किया कि पी वाई टेक्स्ट में है या नहीं है, पी वाई इन टेक्स्ट, यानी जो पी वाई जो है ये टेक्स्ट में है या नहीं है, मतलब इसमें इस वेरिएबल में पी वाई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो भाई जाहिर सी बात है, पाइथन है, पी वाई तो है, एग्जिस्ट करता है, ये ट्रू रिटर्न कर गया। एंड फिर ये चेक करें कि जावा नॉट इन टेक्स्ट, क्या जावा इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या क्या इसमें जावा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो भाई इसमें तो नहीं कर रहा है, तो यानी ये ट्रू रिटर्न कर गया। तो ऐसे वर्क करता है तुम्हारा मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में इन और नॉट इन का ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। इसको भी हम समझते हैं। एक सेकेंड। अब आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है एक एडवांस ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये हमेशा वर्क करता है बाइनरी नंबर पे वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें यूज़ किया जाता है एंड ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, जॉर ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, नॉट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। तो ये ऑपरेटर को अगर मैं अभी पढ़ाऊँगा ना तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ये ऑपरेटर को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।
सो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। उसको मैं डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि ये जब वीडियो बनाऊँगा ना इसके रिगार्डिंग में बनाऊँगा बिटवाइज ऑपरेटर, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोग को लगा हो कि भाई इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, एल्स डिपेंडिंग अपॉन यू, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक।